मैंने आपको दिखाया तो वो मैंने घर में बैठ के अकेले देखा था। मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया क्या, मुझे समझ में आया सिर्फ प्रोडक्ट, क्योंकि मैं आर्मी मेडिकल कोर का था और प्रोडक्ट मैंने लिया और मैंने उसमें रिजल्ट भी पाया। जैसा कि आपको पता हमारे प्रोडक्ट में ठूस के रिजल्ट भरा हुआ है। यस, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे अभी जो ये हॉल में बैठे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं, तो मैं आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली। मैं ताली इसलिए लगवा रहा हूं, देखिए मैं एक फौजी था, मुझे मेरे घर वाले जानते थे, कुछ लोग जानते थे। आज ऐसे लोगों ने हाथ खड़ा किया, कुछ लोगों को मैं भी पर्सनली नहीं जानता। इस सिस्टम की ताकत है माय डियर फ्रेंड कि जो लोग हमें नहीं जानते वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तब भी हमें ये बिजनेस करना चाहिए। और दूसरा क्या है, जोरदार तालियों के साथ जवाबों वाले इस बार ताली करेंगे। थैंक यू। देखिए, मेरा सफर इस संस्था में आने का बहुत साधारण तरीके से आ गया था, जैसे नॉर्मल लोग आ जाते हैं। कोविड का टाइम था। कोविड के समय में मैं क्योंकि हॉस्पिटल में ही हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां पर जॉब कर रहा था और कोविड चल रहा था। अच्छा, कोविड के समय में क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे अपने आयुर्वेद की तरफ जाने लगे। या सुनो, मैं भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था कि यार परिवार को सुरक्षित रखना है, और मैं दिन रात कहीं ना कहीं ऐसे बीमार लोगों से मिल रहा था जो कि कोविड पेशेंट थे, तो मेरे को भी खतरा था। ये सुनो, तो मैं ऐसा कह रहा था यार अपने आप को कैसे मैं सुरक्षित रखूंगा। तब तक सतीश गुरुजी जो थे मेरे साथ में ही जॉब किया करते थे उस समय, अभी फिलहाल जॉब नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी से मुलाकात हुई और गुरुजी ने कहा कि यार ऐसा है कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आए हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तुम यूज करके देखो कैसा है। तो मैंने कहा कि सर दे दीजिए मुझे भी। अच्छा, उस समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी अच्छी रहती तो हम स्वस्थ रहते। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि इस समय यार मैं पी रहा हूँ, तुम भी ये इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट है, इसको लेके पियो, क्योंकि दिन रात तुम्हारे साथ सबसे पहले तुम ही से आके पेशेंट टकराते हैं। फिर मैंने सर से लिया वो प्रोडक्ट और उसको पीना शुरू किया, और सच मानिएगा जो मेरे साथ में बैठकर 4-5 लोग हम लोग एक साथ काम करते हैं, हमारे एक ऑफिस है उसके अंदर, और जो हमारे साथ में काम कर रहे थे लगभग 4 लोगों में से 3 लोगों को कोविड हो गया। और डेली हम लोग लंच के टाइम में उनके साथ बैठ के खाना भी खा रहे थे। मुझे पता नहीं चला, जब आर्मी हॉस्पिटल के अंदर जाके उन्होंने अपना चेकअप कराया तो पता चला कोविड पॉजिटिव निकले। अब मेरी हालत खराब कि अब तो मेरा भी नंबर लगने वाला है। अब ऐसा हुआ तो मैंने अपने घर में क्या किया, सबको कहा कि भाई आप लोग अपना एक तरफ रहना, मुझे एक रूम दे दो, मैं इसी में सोऊंगा, इसी में से उठूंगा। लगभग मैंने 10 दिन वहां बिताए, लेकिन अपने प्रोडक्टों में से एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आता है हमारे पास, इम्यूनोडॉग, और अब जैसे सबने बताया होगा आप लोगों को, और एक पंच तुलसी आती है। मैंने इसको रेगुलर पिया और अभी भी पी रहा हूं। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे मेरे को कोविड छू तक भी नहीं पाया। मैं चाहूंगा ऐसे प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, जब मेरे को मजा आ गया, मैंने कहा सर ये तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो सर ने कहा अगर जबरदस्त प्रोडक्ट है तो इसके बारे में आगे और जानो। मैंने कहा सर बताइए। तो सर ने मुझे प्लान बताया, प्लान दिखाया। उस समय क्या था कि गुरुजी भी नए ज्वाइन हुए थे और मैं भी नया था, तो ना इनको प्लान दिखाना आता था और ना मेरे को समझना आता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि सर दिखाएं कैसे। अच्छा, उस समय नया जूम स्टार्ट हुआ था। जूम
बहुत लोग, कई लोगों की मीटिंग चलती होंगी जो अपने ऑफिसों में या हर तरह के, जूम आ चुका था। तो सर ने क्या क्या कनेक्ट कराया, रमेश गुरु जी के माध्यम से हमें इस संस्था के बारे में जानने का मौका मिला। लेकिन मैंने पहले भी एक नेटवर्किंग कर रखी थी पहले, और उसी समय कसम खाई थी कि इसमें मैं फेल हो गया हूं, मैं कभी नहीं करूंगा ये काम, मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन सही बता रहे, प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट देखकर मैंने भी डिसीजन लिया कि सर मैं करूंगा, और इस बिजनेस को करके मैं कई लोगों को ठीक भी करूंगा। और हम लोगों ने, दोनों जानों ने मिलकर कोविड टाइम में कई पेशेंटों को ठीक किया जिनकी स्मेल चली जाती थी। कई लोग रोते हुए आते थे, 10-15 दिन के बाद कॉल करके कहते थे या मेरा सर ठीक हो गया। तो हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और प्रोडक्ट में बहुत दम मिला। फिर मैंने आगे शुरू किया, मैंने फिर सर से कहा कि सर मेरी आईडी लगाइए, और मैंने अपनी मदर की प्रॉब्लम के लिए कुछ प्रोडक्ट और मंगाए। मेरी मदर को शुगर की प्रॉब्लम, ऑर्थो की प्रॉब्लम और आपका डायबिटिक की प्रॉब्लम, बीपी की शिकायत, ये सारी रहती थी। और सच मानिएगा, झोला भर के दवा खाती थी, झोला भर के दवा। मैं कहता था अगर ये खाएंगी तो इनर ऑर्गन धीरे धीरे फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन दवाइयों को खाने से क्या होता है, किडनी, लीवर, लंग्स चला जाता है लॉन्ग टाइम अगर हम ले रहे हैं तो। और सच बता रहे हैं, मैंने कुछ सर के बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो किया और अपने प्रोडक्टों को फॉलो करा। अब क्या था, अंग्रेजी दवा सिर्फ मात्र 3 चलती है और कोई दवा नहीं चलती, सिर्फ मात्र 3 दवा। थैंक यू। अब मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आज तक कभी प्लेन में बैठा ही नहीं। गुरुजी कभी नहीं बैठा मैं प्लेन में, आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूं और बस में बैठ चुके हैं, जैसे अक्सर लोग बैठे होंगे। और यहाँ पे भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लेन सिर्फ देखा होगा, बैठा नहीं होगा। ऐसे है या सुनो, मैं उन्हीं में से एक हूं, ठीक है। और मैं बैठा नहीं कभी, और आज इस सिस्टम, इस बिजनेस, इस माध्यम और गुरुजनों के आशीर्वाद से पहली बार प्लेन में बैठूंगा और गुरुजी देश की नहीं विदेश की यात्रा करूंगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ कमाया भी है? हाँ। बताओ। आज इस सिस्टम, लोगों को ठीक करते कुछ आया? कितना? बिल्कुल गुरुजी आया। इस सिस्टम को मैं काम करते हुए और लोगों को ठीक करते हुए, खुद घूमते हुए और अपनी टीम को घुमाते हुए, यानी इतना एंजॉय करते हुए मैंने यहाँ से 5 लाख से भी ज्यादा की इनकम की है। थैंक यू। और क्या बताऊं, अभी और भी गुरुजी बहुत काम करना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और धीरे धीरे और बड़ा काम करेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सर अभी जल्द से जल्द मैं अपना रूबी स्टार कंप्लीट करूंगा और इस साल के अंत तक मैं सफाई कंप्लीट करके आने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मेरा नाम सतीश सिंह है, अयोध्या से बिलोंग करते हैं। तो मैं अभी इस बिजनेस में कैसे आया पहले बताना चाहता हूँ कि सारे लोग कहीं ना कहीं किसी के द्वारा ही आते हैं संस्था में। मैं कैसे आया, मैं अपने बारे में बताऊंगा। जैसे मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, अभी भी हमारी 24 आवर ड्यूटी रहती है, 365 दिन, साल में कोई छुट्टी नहीं रहती। अगर छुट्टी जाना भी है तो अपने जगह पे लोगों को लगा के जाना है जो हमारे भरोसे पे काम करते हैं। यानी कि साल के 365 दिन कोई त्योहार नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। अगर आपको खुद से जाना है तो आप घर जा सकते हैं, और नहीं अगर अपनी व्यवस्था बना करके ही जा सकते हैं। अपना रिलीवर खुद से बनाना पड़ता, हमारे जगह पे कोई दूसरा नहीं आता। तो मैं सुधीर गुरु जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। इस संस्था में उन्होंने इस संस्था के अंदर लेके आए हमें। पहले गुरु जी ने हमें प्लान बताया एक बार, तो हम इतना व्यस्त रहते थे, वैसे भी हमने कहा यार इतना काम ऐसे रहता है, ये फर्जी का और काम आ गया जो हमारे दिल में है। मैं बता रहा हूँ, गुरु जी को तो हम नहीं बताए, लेकिन जो दिल में है आज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सर ने प्लान दिया, थोड़ी देर समझाए क्योंकि सर बिजी रहते हैं, लेकिन तभी उन्होंने हमें समय दिया। एक भी चीज कहीं कोई पल्ले नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। कई बार हमको फॉलो किए, लेकिन हम इतना बिजी रहते थे, कोई मतलब नहीं। बात नहीं माने हमारी वाइफ, जिनका सारा श्रेय हमारे वाइफ को जाता है, उन्होंने इस विधि से बताया। हमारे बगल रूम में लड़कियां कुछ रहती थी, वो काम करती थी संस्था के अंदर।
तो वो भी सोचे कि भैया से कब बताएंगे, तो हमारा आना जाना बहुत, जैसे वे कभी रात में 10 बजे आए, सुबह 5 बजे 6 बजे निकल गए। लगभग 1 साल के आसपास लड़कियों से कोई भेंट मुलाकात नहीं हुई। वो प्लान रोज सोचे कि आज बताएंगे भैया को, लेकिन 1 साल बीत गया, प्लान नहीं बताया। वाइफ ने बताया अपना आधार दे दिए, हम कहा आधार ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बताया कि आईडी एक्टिव कराना है। हम पैसे फेंक दो, लेकिन आईडी एक्टिव कराने के लिए पैसे नहीं देंगे, कोई सामान नहीं लाना है, कोई कुछ नहीं लाना, इसकी बात मत करिए आप लोग। तो दिन भी उन्होंने आईडी गुरु जी को दे दी, आईडी लग गई। उसके बाद में हम उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। भाई बताइए यहाँ जाना वहां जाना, मीटिंग, हम कहे कि सब फर्जी वाला काम है, नहीं मानते थे। एक बार हम अपने गांव गए थे गोंडा, तो LIC में भी थोड़ा बहुत 1 साल 1.5 साल काम किए थे हम। तो उसके बाद वहां छोड़ दिए, जब इधर ड्यूटी लग गई तो व्यस्तता के चक्कर में उधर छोड़ दिए, ध्यान नहीं दे पाए। और वे भी सोचे कि जो करते भी 10-20 साल से LIC कर भी रहे थे हमारे गांव में, तो कोई खास स्थिति नहीं है। 10-15 साल में देखे वो अपना घर बनवाए थे केवल, और कोई डेवलपमेंट उनका नहीं देखा। सुबह 5 बजे वो भी निकलते थे, रात को 10-11 बजे आते थे, लोगों को लाते थे। हम LIC आखिर गए, हमारा कुछ पैसा वहां पे था, पैसा भी नहीं मिला। उसके बाद हम आ रहे थे ड्यूटी पे, ड्यूटी आ रहे थे तो अयोध्या के थोड़ा पहले एक कुत्ते से हमारी बाइक टकराई। जब बाइक टकराई, गिरने के बाद हमें चोट चपेट नहीं लगी, कई ट्रक व्रक बगल से निकले, तो बाइक खड़ी की। उसके बाद थोड़ी देर सोचे तो गुरु जी की बात याद आई कि अगर इन्होंने, गुरु जी ने बताया था कि मान लीजिए आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम में 10-5 मिनट या कभी हफ्ते में 1 घंटे, जैसे जैसे आपको टाइम लगे, भले आप बिजी रहते हैं, तो अपने लाइफ के बारे में सोचिए। आप अगर बीमार हो जाएं, चोट चपेट लग जाए, काम तो भाई रात दिन करेगा आदमी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत, कोई अमर तो है नहीं। कुछ भी हो जाए तो कुछ ऐसा काम करिए कि अपने फैमिली को भी थोड़ा सेफ्टी से रखिए आप लोग, मतलब व्यवस्थाएं बनाइए। लेकिन वो सब सोचे कि 1000-2000 आ रहा है, सब फर्जी वाली बात है, कोई मतलब नहीं है। फिर जब गिरे बाइक से, चोट चपेट नहीं लगी, लेकिन बाइक खड़ी की, उसके बाद में फिर गुरु जी की सारी बातें याद आई। अगर आज हाथ पैर टूट जाते तो कंपनी तो हमें यही निकाल देती तुरंत, वहां कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 बार तो फिजिकल होता हम लोग साल में। अगर कहीं एक नाखून भी कट गया तो कंपनी में जरूरत नहीं। यानी 100% अगर हम फिट हैं तो कहीं काम कर सकते हैं अच्छी संस्था में, 100% फिट है। वो बाउंडेशन यहाँ पे ना उम्र का है, ना अगर विकलांग लोग हैं तब भी कर सकते हैं, लेडीज हैं, जो भी चाहे कर सकता है, कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। गुरु जी ने बताया, लेकिन ये बातें उस समय हमें याद नहीं आई, 1 साल पहले बताए थे गुरु जी। लेकिन जब गिरे तो पूरा दिमाग खुला कि अगर कहीं हाथ पैर टूट जाता या कुछ भी हो सकता था। जब भाई गिरी गए, ट्रक सब साधन आ रहे, मेन हाईवे पे गिरे थे, तो उस दिन से याद आया। फिर गुरु जी के पास वही सब फोन किए, तो गुरु जी बताए कि अब रक्षाबंधन में आएंगे, क्योंकि गुरु जी उत्तराखंड रहते हैं ज्यादातर, तो बताए रक्षाबंधन में आएंगे। तो रक्षाबंधन तक का इंतजार किए, फिर गुरु जी से दोबारा प्लान समझे, फिर उसके बाद में तब से लगे। और जो लोग यहाँ दक्षता का बताते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, तो बताए हैं आपसे 24 आवर 365 दिन कोई छुट्टी नहीं है, न रात हो चाहे दिन हो, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी ठंडी, कोई लेना देना नहीं रहता। संस्था को काम चाहिए, अगर आपको नौकरी करनी है तो काम चाहिए। फिर उसी दिन से लगे, 1 साल हुआ हमें, गुरु जी के आशीर्वाद से 6 लेवल कंप्लीट हो गया है, 3.5 लाख के आसपास इनकम आ चुकी है। अपने घर पे बताए तो बताए इतना बिजी रहते हो, ये है वो है, और फर्जी वाला काम फिर कर लिए। घर वाले हमारे वाइफ तो भाई उन्हीं ने बिजनेस यहाँ पे लेके आया हमको, इस बिजनेस में हम अपने वाइफ के माध्यम से आए, उन्हीं के जरिए ग्रुप से मिले। लेकिन घर वाले हमारे तभी नहीं सपोर्ट में थे, अब सपोर्ट में थोड़ा बहुत है, लेकिन करना तो हमको है, जीवन हमारा है। फिर उसके बाद में धीरे 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 करते रहे। पार्ट टाइम में रात को जैसे 6 बजे 7 बजे, जब भी हमें टाइम 1 घंटे 2 घंटे लगता था, हम बाइक से लखनऊ तक का भी प्लान करने आते हैं। फैजाबाद रात को यहाँ से 11 बजे तक गए। हमारे लीडर हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं कि कभी 10 बजे कभी 11 बजे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, अगर टाइम मिलता है तो हमें समय नहीं देखना, सीधा प्लान करना। तो 1 साल, अभी हमको 1 साल हो गया है, तो उसने क्या 6 लेवल कंप्लीट हो गया है, जिसमें इतना इनकम भी आ गई। उसके बाद में अभी कभी हम विदेश यात्रा नहीं किए, और प्लेन से भी यात्रा नहीं की। अभी दिल्ली जाने वाले थे, प्लेन से घर पे थोड़ा कार्यक्रम था, लेकिन नहीं गए कि अब जाएंगे तो सीधा विदेश, प्लेन जाना है तो विदेश से जाएंगे। तो के माध्यम से संस्था के
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से इनकम भी आई। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है, ऐसे बताते हैं, लेकिन पैसा 2500 भी आया, 7,500 भी आया, 15,000 आया, 25,000 आया। देता हूं, आप करोड़पति भी बनेंगे। और करोड़पति तो छोड़ो, अगर सीरियस हो गए आज से तो यहाँ बैठा हुआ आदमी अरबपति भी बन सकता है। वो बातें 40 मिनट में होने जा रही है। यार आपको हर आदमी कामयाब होना चाहता है। कामयाब होना चाहता है कि नहीं होता? हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हूं। हर आदमी के सपने होते हैं, सपनों के लिए मेहनत करता है। हर आदमी कामयाबी चाहता है। जोर से बोलो, हर आदमी कामयाबी चाहता है। हर आदमी कामयाबी चाहता है। ओके, हर आदमी मेहनत करता है। हर आदमी कामयाबी चाहता है, हर आदमी मेहनत करता है। फिर हर आदमी कामयाब क्यों नहीं होता? जब चाहता हर कोई है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं अरबपति बनूं, मैं करोड़पति हूं, चाहता हर कोई है और अपने हैसियत के हिसाब से आदमी मेहनत भी करता है, फिर भी आदमी कामयाब नहीं होता। क्योंकि एक बार आओ, ये बेचने का काम, ये जोड़ने का काम हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों हाथ उठाना है काका, नहीं तो रह जाएगा। एक बार और मौका देता हूं, ये बेचने का काम, ये जोड़ने का काम कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? मैं हो गया बारी। ठीक है, क्लियर है? ये वीडियो वायरल कर देना सर।